हेलो हेलो हेलो। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या तो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आप सही जगह पे आए हैं। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट चैनल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लॉन्च रिव्यू ऑफ वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और उसी सीरीज के शुरुआत में आज हम बात करने वाले हैं पराग पर एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के एनालिसिस वीडियो में आज रिलीज करने जा रहा हूँ। इस एनालिसिस वीडियो आपको हेल्प करेगी कि वेदर द फंड इज राइट फॉर यू और वेदर यू शुड इन्वेस्ट इनटू पराग पर एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आपको आज पता चलने वाली हैं। आई एम ब्रिजेश परिक, father of 2 lovely kids, husband to a loving woman. I'm an entrepreneur, now turned into a well coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during their life. तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और चलिए समझते हैं पराग पर एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की एनालिसिस समझते हैं। So basically it's a value tilted fund with multi cap strategy, right? तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि पराग परिक वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो वो उसी का ये लॉन्च किया हुआ फंड है। तो इट्स अ वैल्यू टिल्टेड फंड विथ मल्टी कैप स्ट्रेटेजी। पराग परिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हैज एन एक्सपेंस रेशियो लोअर देन इट्स इक्विटी कैटेगरी एवरेज। मतलब जो इक्विटी कैटेगरी की लार्ज कैप में, मल्टी कैप में जो रेशियो रहता है कॉस्ट का, उसमें लोएस्ट रेशियो ये फंड ले रहा है, कंसिडरिंग इट्स रिलेटिवली स्मॉल AUM साइज। खास करके जब उसकी AUM रिलेटिवली लो है तब भी वो कम रेशियो ले रहा है। दिस कॉस्ट इज एस्पेशली लो विदिन द रेगुलर प्लान। सच टाइटली मैनेज कॉस्ट सिग्नल्स दैट द इन्वेस्टर कम्स फर्स्ट। मतलब वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, बट इन्वेस्टर को पहले ध्यान में रखते हैं। As I shared, it's a value tilted fund with a multi-cap strategy. It can invest across market cap and is sector agnostic, focusing primarily on picking good stocks at reasonable valuation. मतलब वो कोई सेक्टर को देखते हुए या तो मार्केट कैप को देखते हुए इन्वेस्ट नहीं करेगी। स्कीम है, वो स्कीम करेगी पिक करेगी अच्छे स्टॉक वैल्यू रीजनेबल वैल्यूएशन में मिलेंगे तो उसको वो पिक करेगी। इट इन्वेस्ट 20 to 30% इन इंटरनेशनल स्टॉक्स. It does not hesitate to hedge its portfolio during volatility and up the game on market corrections. It believes in buying and holding stocks, but tweaking ways based on valuation and market conditions. मतलब वो market condition के हिसाब से, valuation के हिसाब से वो अपने weightage को tweak भी करेगी, और buying and holding stock में वो believe करती है, scheme है वो. The fund is reluctant to hold high equities in rallies that run on high valuation territory. As a result, underperformance in prolonged rallies is a characteristic that investors need to get used to with this fund. तो जब क्लियर कट रैली जब मार्केट में रैली होती है, जैसे कि 2017 में हुई थी, तो इस तरीके के पीरियड में फंड है वो हाई वैल्यूएशन में इक्विटी को होल्ड नहीं करेगी, तो नेचुरली हाई प्रोलॉन्ग रैली के टाइम पे वो अंडर परफॉर्म करती है। तो इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये अंडर परफॉर्मेंस भी अपने उसको अंडरस्टैंड करके उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। अभी परफॉर्मेंस, फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हैं नीचे चार्ट मैंने दिया हुआ है। 1 साल की रोलिंग रिटर्न, 3 साल की रोलिंग रिटर्न और 5 साल की रोलिंग रिटर्न। आप देख सकते हैं कि फंड ने अपने जो बेंचमार्क से उसको बहुत कंफर्टेबली, कन्विंसिंगली मार्जिन से बीट किया हुआ है। सो अगर उसकी पीयर कंपैरिजन देखें तो हमने मल्टी कैप की सारी फंड जो थी, फोकस थी, वैल्यू कैप, कॉन्ट्रा और डिविडेंड यील्ड फंड्स थी, सबको साथ में अगर हमने कंपेयर करके देखा तो ये स्कीम है वो डिक्लाइन को कंटेन करने में, मतलब जब मार्केट गिरता है उस टाइम पे उसको मार्केट को बीट करने में अपनी स्टैंड आउट निकल के आती है। द डाउनसाइड कैप्चर रेशियो हेल्प्स मेजर हाउ मच द फंड फॉल्स व्हेन कंपेयर्ड विद द इंडेक्स इन फॉलिंग मार्केट। सो अगर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखने जाए तो ये फंड की जो पिछले 3 साल की रोलिंग रिटर्न की एनालिसिस की गई तो it clearly showed that the downside capture is of 26%, which is the lowest in this kind of category of funds. That means the fund declined only 26% as much as the index in a falling market. The category average for the same period was 86%. मतलब मार्केट, इस कैटेगरी के फंड ने मार्केट की गिरावट को 86% कैप्चर किया था,
whereas इंडेक्स फंड ने ओनली, ये फंड जो PPLT है उसने सिर्फ 26% कैप्चर किया था, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। मार्केट से बहुत ही अच्छा परफॉर्म ये फंड कर रहा है। बेस्ट एंड वर्स्ट पीरियड कौन से है, सो यू शुड नो द वॉलेटिलिटी एज वेल। तो अगर वीकली बेस पे देखने जाए तो बेस्ट पीरियड 9.73% था, जो था 1 अप्रैल 2020 से 9 अप्रैल 2020 के बीच में। वर्स्ट पीरियड था -14.70, जब मार्केट गिरा था उस पीरियड में 16 मार्च 2020 से 23 मार्च 2020 में वो था वीकली बेसिस पे। अगर हम मंथली बेसिस पे गिरावट को देखें तो बेस्ट पीरियड था, मंथली बेसिस पे अच्छे पीरियड को देखें तो अच्छा पीरियड था 18.85% रिटर्न जो आया था 24 मार्च 2020 से 23 अप्रैल 2020 के बीच में। और उसकी वर्स्ट पीरियड आई थी, मार्केट गिरी थी उसके साथ में -30.98 जो आई थी 20 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 के बीच में। क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखें अच्छा पीरियड और बुरा पीरियड, तो अच्छा पीरियड था 39.97 जो था 24 मार्च 2020 से 23 जून 2020 के बीच में, मतलब मार्केट की गिरावट की इमीडिएट बाद की क्वार्टर में। और वर्स्ट पीरियड उससे पहले की क्वार्टर नेचुरली आएगी, विच इज -27.46 जो कि था 24 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 के बीच में। और ईयरली बेसिस पे देखने जाए तो सबसे खराब अच्छा पीरियड था जो ईयरली बेसिस पे वो आया था फंड का 13 जनवरी 2014 से 13 जनवरी 2015 वाले साल में, विच वॉज अराउंड 53.68% रिटर्न। और बुरा पीरियड आया था -21.89 जो कि 22 मार्च 2019 से 23 मार्च 2020 के बीच में आया था। सो ये डेटा आपको उसकी वॉलेटिलिटी बताएगा कि जब गिरता है तो कैसे कहाँ तक गिरता है और जब अच्छा करता है तो कहाँ तक करता है। ट्रेलिंग रिटर्न को अगर एनालाइज करें तो द फंड्स एबिलिटी टू बीट पीयर्स ओवरऑल इज आल्सो हाई। 3 साल के रिटर्न देखे रोलिंग रिटर्न 6 साल के लिए, तो फंड्स बीट पीयर एवरेज 76% ऑफ द टाइम्स, मतलब जो पीयर की मल्टी कैप कैटेगरी की एवरेज रिटर्न जो आ रही है उसको वो 76% टाइम बीट कर रहा है। Its sharp ratio is at 0.95. Rolling 1-year returns is now the best in the category thanks to lower volatility. Only Kotak, Contra and Canara Robeco equity diversified come close to this fund, right? So आप देख सकते हैं उसके नीचे मैंने statistics दी गई है, year to date 23 अक्टूबर की ये डेटा है। year to date की रिटर्न 1 डे की, 1 वीक की, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर फंड ने अभी कंप्लीट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी इंडेक्स को भी, बेंचमार्क को भी कन्विंसिंगली बीट कर रहा है और अपनी इक्विटी मल्टी कैप कैटेगरी को भी कन्विंसिंगली बीट कर रहा है। तो इट्स ओवरऑल है परफॉर्मिंग फंड। पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डाले क्योंकि अल्टीमेटली पोर्टफोलियो विच ड्राइव्स द रिटर्न्स, राइट। द सेकंड स्टैंड आउट फीचर ऑफ PPLT इज इट्स डेप्थ मूव्स इन हेजिंग इक्विटी यूजिंग डेरिवेटिव्स एंड थ्रू ओवरसीज एक्सपोजर। तो वो इक्विटी को भी हेज कर रहा है और अपने ओवरसीज एक्सपोजर को भी हेज कर रहा है ताकि डाउनसाइड को वो प्रोटेक्ट कर पाए। For example, the fund hedged as much as 15% using stock derivatives in February 2019, and by July 2019, once the froth in the local market was contained by swift corrections, it reduced its hedging steadily to 5.6% as of January 2020, but all the while it kept its US stock at close to 28%. So आप देख सकते हैं कि ग्रॉस एक्सपोजर टू इंडियन इक्विटी फरवरी 19 में वो 65.61 था, जुलाई 19 में वो 66.88 था और जनवरी 20 में वो 65.74 था। उसमें हेज्ड इक्विटी कितनी थी तो फरवरी में वो ज्यादा थी 15.40, जुलाई में कम हो गई 10.99 और जनवरी 20 में 5.64% हो गई। सो इंटरनेशनल स्टॉक्स क्या थी, फरवरी में 27.65%, जुलाई 19 में 29.48% और जनवरी में 27.25%। सो दिस इज हाउ ओवरऑल इक्विटी ब्रेकअप वो मैनेज कर रहा है वो अपनी फंड में। टॉप 10 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में क्या थे, सो गूगल अल्फाबेट 9.53%, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट 9.52, HDFC बैंक 9.26, Amazon 5.56, ICICI 5.29, हीरो मोटोकॉर्प 5.20, सुजुकी मोटर 5.14, एक्सिस बैंक 5.03, फेसबुक 4.89 and Persistent System 4.89.
82 sorry. So this is the top 10 stock as per the January 20. अगर पीयर की कंपैरिजन करें हम तो आप उस वहां भी देख सकते हैं कि वो बाकी के पीयर फंड्स को कन्विंसिंगली बीट कर रहा है और उसकी एसेट साइज ज्यादा नहीं है, फिर भी उसके एक्सपेंस रेशियो एसेट साइज के हिसाब से देखें तो बहुत ही रिजनेबल एक्सपेंस रेशियो। ये रेगुलर प्लान की, अगर डायरेक्ट प्लान में जाओ तो ये और भी कम मिलने वाली है। कंसंट्रेशन और वैल्यूएशन के ऊपर नजर डाले तो इट ओवरऑल इट इज इन्वेस्टिंग इनटू 22 स्टॉक्स व्हिच इज अ डिसेंट रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन। टॉप 10 स्टॉक्स 46.13% है, टॉप 5 स्टॉक्स 30.67% है, टॉप 3 सेक्टर्स 67.93% है, पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 3.4% है और पोर्टफोलियो की प्राइस टू इक्विटी रेशियो 26.25 है व्हिच इज आल्सो रीजनेबल कंसीडरिंग इट्स यूएस एक्सपोजर। पोर्टफोलियो एग्रीगेट पर नजर डाले तो एवरेज मार्केट के फंड की एक 1,66,475 है, वेयर उसकी कैटेगरी है जो सारे लार्ज कैप उसकी 99,119 है। तो फंड की ज्यादा इसलिए कि वो यूएस मार्केट को एक्सपोज कर रहा है, वो एक्सपोजर ले लिए उसने यूएस मार्केट। जायंट 48.78% फंड में है और कैटेगरी की एवरेज है 50.92। लार्ज 11.3% फंड में है जबकि कैटेगरी एवरेज इज अराउंड 16.66। मिड कैप फंड में 33.26% है वेयर एज कैटेगरी एवरेज इज अराउंड 23.89 और स्मॉल कैप फंड में 6.62 है वेयर एज कैटेगरी की 9.05 है। फंड ने टाइनी में इन्वेस्ट नहीं किया और कैटेगरी 0.29% टाइनी में इन्वेस्ट कर रही है। सो दिस इज द ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अबाउट द फंड। सो इंडस्ट्री ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि लुकिंग एट दी ऑलमोस्ट 60% ऑफ होल्डिंग्स आर इन लार्ज कैप एंड जायंट कैप, fund may change its category to large cap from multi cap, keeping with SEBI's new guideline which is coming into effect from the January 2021, but it will be known by the January 2021 कि वो strategy इस fund की क्या ले रहे हैं। So as of now अगर वो क्या करते हैं उसके बेस पे इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो वो देखते हुए आप फंड आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, तो ये टिपिकली एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के लिए सूटेबल फंड है। और अगर आप इस फंड में तभी इन्वेस्ट करें जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 से 7 और प्रेफरेबली 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस टाइप की फंड को आप इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो आपकी विद इन 5 ईयर्स अगर आपको उसको यूज करना है, मतलब आपकी गोल 5 साल के बीच में या तो आप पैसे 5 साल के पहले चाहते हैं, तो दिस इज नॉट द राइट फंड टू इन्वेस्ट। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपके। अगर आप एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू दिस फंड बिकॉज यहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर तय करेगा। यू डू नॉट हैव पावर टू इन्वेस्ट इनटू डिसाइडिंग एसेट एलोकेशन कि कितना आपका लार्ज कैप में रहेगा, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में। सो अगर आप प्योर एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो दिस इज नॉट द राइट फंड फॉर यू मेरे हिसाब से। और अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करते तो दिस इज ए गुड फंड फॉर यू। सो आई होप ये पराग पर एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की एनालिसिस वीडियो है वो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। इफ यू विश टू कीप फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मैं इस तरह की एजुकेशनल वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप मेरे ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं planetwealth.in पे, मैंने वीडियोस भी डाल रखते हैं। आप moneycraft.com करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाके भी आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज प्लैनेट वेल्थ से जुड़ सकते हैं या तो मेरे फेसबुक ग्रुप फाइनेंशियल वेलबींग ग्रुप में भी मेंबर बन सकते हैं। सबसे आसान तरीका है आपको इस तरीके की कंटेंट मिलती रहे उसके लिए आप मेरी व्हाट्सएप नंबर को आप प्लैनेट वेल्थ करके स्टोर कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए एडमी करके आपका नाम, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा so that you keep on receiving this kind of updates. Please note down my WhatsApp number 9328190022. रिपीट करता हूँ 9328190022. Don't forget to save this number because अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो मेरी ब्रॉडकास्ट मैसेज आपको मिलेगी नहीं, even if you are in my broadcast group. तो इसको सेव करेंगे तभी आप you will be able to receive my broadcast messages. So
May God shower abundant wealth to you. Thank you for watching this video. May you achieve financial freedom in your life. और मिलते हैं अगले वीडियो में. Keep watching.